हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई होप आपने चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर रखा होगा। नहीं करा तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी रीडिंग आपके हाथ से मिस हो रही है एंड जिसमें डेफिनेटली आपको गाइडेंस मिल रही है। कुछ ऐसी चीज़ जो नेगेटिव अगर कुछ होने वाला है तो वो हम आपको पहले ही बताएं ताकि आप उससे अवेयर रहें। ठीक है, किस तरह की गाइडेंस आपको लाइफ में लेनी चाहिए वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिल रही है। ठीक है ना। तो उसमें आपको गाइडेंस लेके आपको समझना चाहिए कि भाई हमें इस चीज़ में रोना नहीं है, भाई हमें प्रैक्टिकल होकर आगे की तरफ बढ़ना है। दैट्स इट। सो आज हम बात करने वाले हैं अगस्त के महीने की। अगस्त के महीने में क्या ऐसी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने वाली है और कुछ सावधानियाँ जो आपको बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब ये जो रीडिंग है वो हर तरह के लोगों के लिए अवेलेबल है। ठीक है, चाहे आपकी उम्र 10 साल है, 12 साल है या 50 साल है या 60 साल है। दूसरी चीज़, आप लड़का भी हो सकते हैं, लड़की, एक मैरिड बंदा भी हो सकते हैं और लेडी भी हो सकते हैं। ठीक है, मैन या वुमेन कोई भी हो सकता है। तीसरी चीज़, ठीक है, हो सकता है कि आपकी फैमिली है, हो सकता है आपकी फैमिली नहीं भी है, आप सेपरेटेड हो, अलग हो, तो वो भी देख सकते हैं। ठीक है ना। हो सकता है कि आप अपने क्रश के रिलेटेड रीडिंग देखना चाहते हो तो क्या है। अगर लव का एंगल दिखेगा तो डेफिनेटली हम बताएंगे। हेल्थ की चीज़ें देखना चाहते हो तो हेल्थ इश्यूज़ भी हम बताएंगे यहाँ पे। पैसे से रिलेटेड संबंधित कुछ अच्छा दिखेगा। देखो, हमें हर लेवल पे खुशियाँ चाहिए होती हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ हमारे साथ प्यार प्यार अच्छा होना चाहिए, हमारा बंदा या बंदी बहुत अच्छी है, उसके बाद हमारे पास पैसा नहीं है। ठीक है, हमने शादी कर ली, हमारे पास मकान नहीं है, हमारे बच्चे नहीं हैं। ठीक है, हमारे हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो ऐसा कोई नहीं चाहता। तो हर चीज़ में हमें कुछ ना कुछ अच्छा चाहिए होता है, तो हम डेफिनेटली यहाँ पे बताने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सारे ही जोडियाक साइंस के लिए हैं। जोडियाक साइंस आपको पता है ना, मेष राशि, ठीक है ना, वृषभ राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, कुंभ राशि, मकर राशि, तो सारी ही राशियों के लिए हैं। ठीक है ना, क्योंकि 4 तरह के सॉर्ट्स होते हैं इसमें, 4 तरह की चीज़, सॉरी 4 तरह के यहाँ पे हमारे यहाँ पे सूट्स होते हैं जिसमें कि हमारे सारी की सारी राशियाँ कवर हो जाती हैं। जैसे पेंटिकल्स होता है, वॉन्ड्स आते हैं, कप्स होता है, सॉर्ड होती है, वो सारी की सारी राशियों को कवर कर लेते हैं। हर एक सूट को 3 राशियाँ दी गई हैं। ठीक है ना, 4 सूट्स होते हैं तो 12 राशियाँ, 4 तियाँ 12। ठीक है ना, तो सारी ही राशियाँ, इसीलिए सब सारे के सारे आपने देखा होगा, ज़्यादातर जो वीडियोज़ आप देखोगे तो सब कहते हैं कि इसमें सारी ही राशियाँ हमें दिख रही है। ठीक है ना, वो इसलिए क्योंकि चारों सूट्स आए रहते हैं। चलिए चलते हैं। डिवाइन प्लीज़ में बताइए मेरे व्यूअर्स, हाँ सबसे पहले व्यूअर्स अपना नाम ज़रूर ले लीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ भी, क्योंकि ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है, किसी और के लिए नहीं। और अगर किसी और का नाम देख के करना चाहते हैं तो उस बंदे को भी ये रीडिंग भेज सकते हैं, वो अपना नाम लेगा। और ये रीडिंग आप कभी भी देखते हैं, टाइमलेस रीडिंग है, डेफिनेटली आपके लिए 30 डेज़ काम करेगी। अभी हमारा अगस्त आ रहा है तो हम अगस्त की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो बेसिकली आई होप आपने अपना नाम ले लिया होगा, डेट ऑफ बर्थ। डिवाइन प्लीज़ में गाइड कीजिए कि अगस्त के समय में मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या रहने वाला है, किस तरह की खुशियाँ आ रही हैं, किस तरह की सावधानियाँ उन्हें रखने की ज़रूरत है। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए डिवाइन, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। चलते हैं रीडिंग की तरफ। अगस्त कैसा रहने वाला आपका। तो ये आपका फर्स्ट बैच आ गया, काफ़ी बढ़िया है, नो वरी। पहले एक कार्ड क्लैरिफाई कर लेते देन मिलते, क्योंकि रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो सकती है ये वाली, ऐसा मुझे लग रहा है। चलिए चलते हैं। फर्स्ट कार्ड जो हमारे पास आया दैट इज 10 ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स का कार्ड हमेशा कहीं ना कहीं प्यार वाली चीज़ों को बताता है, पैसों को बताता है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड आपको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, पैसा नहीं दे रहे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पैसा आएगा, आप पे ध्यान देते हुए भी नजर आ रहे हैं। अगर आपकी इन लॉज से नहीं बन रही तो यहाँ पे ये आपका साथ लेते हुए नजर आएंगे। कुछ लड़का लड़की ऐसे हैं कि जिन्होंने फैमिली में बता दिया बट पेरेंट्स नहीं मान रहे, तो यहाँ पे आपका पार्टनर आपकी साइड लेगा, वो पेरेंट्स को मनाने की पूरी कोशिश करेगा, या उन्हें लग रहा है कि भाई पेरेंट्स भी नहीं मानेंगे देन टू आई एम योर्स। मतलब ऐसा नहीं है आप ये मत सोचना आपको छोड़ के भाग जाएगा, कमिटमेंट नहीं देगा एंड ऑल। ठीक है ना। यहाँ पे रेमेडीज आपको दिख रही है कि आपको कुत्तों को फीडिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है ना, अगर आपका दिमाग कभी कभी ऐसा कहता है कि इस रिलेशनशिप में रहना है नहीं रहना, या कोई पर्टिकुलर कहीं पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो किसी चीज़ में कि आपको करनी है नहीं करनी है, तो दिमाग की स्टेबिलिटी के आप कुत्तों को फीड कर सकते हो, पनीर खिला सकते हो, दूध पिला सकते हो, ये काम आप कर सकते हो। ठीक है ना। छोटी कन्याएं होती है, छोटे बच्चे होते हैं, उनको आप, लड़के हैं तो केले बांट दीजिए, अगर लड़कियां हैं तो उनको भी कुछ ना कुछ आप खाने का या कुछ भी सामान आप दे सकते हो छोटी बच्चियों को। ठीक है ना, मीठा दे सकते हो, शुक्रवार के दिन कोई भी मिठाई वगैरह दे दीजिए, वो भी बेहतर रहेगा। साथ में क्या है कि यहाँ पे कुछ लोग, ऐसा हो सकता है कि अपना कोई नया काम धंधा खोलने की कोशिश करे, कहीं पे कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट करे। कुछ लोग अगर मकान देखने के लिए बहुत समय से अगर उत्सुक हैं, या कोई छोटी सी मतलब लॉकेबल स्पेस वगैरह जैसे होता है ना आजकल मॉल्स वगैरह में चलते हैं
ये दुकान ले लो ये, तो वो भी कहीं न कहीं फाइनलाइज़ कर सकते हैं। अगर एक आप जॉइंट फैमिली में रह रहे थे और यू आर नॉट हैप्पी, तो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी शायद आपके हस्बैंड एक नया मकान वगैरह आपके लिए बुक कर दें। सो अल्टीमेटली देखा जाए तो कहीं न कहीं पार्टनर हर तरह से साथ देता हुआ नज़र आएगा, फाइनेंसेस बढ़ते हुए नज़र आएँगे, दोनों के बीच का तनाव अगर किसी चीज़ को लेके थर्ड पार्टी को लेके, मतलब थर्ड पार्टी इन द सेंस कि रिलेशनशिप में लड़का-लड़की नहीं, थर्ड पार्टी इन द सेंस कि एक्सटर्नल फैक्टर जैसे कि पैसा हो गया, स्टेबिलिटी हो गई, मम्मी-पापा हो गए, आपस में लड़ाई-झगड़ा, वो सब कुछ कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा स्टेबल देखने को मिलेगा। आप बहुत ज़्यादा इस टाइम पे इस महीने के अंदर पैसों को लेके बहुत ज़्यादा आप चिंतित रहने वाले हो, या तो बहुत ज़्यादा फालतू खर्चा होगा या बहुत ज़्यादा मतलब हाथ वो करके खर्चा करने वाले हो आप, ठीक है? काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है ये जो खर्चा आपका होगा, फालतू भी नहीं कह सकते बट कहीं न कहीं अपने ऊपर खर्च करते हुए नज़र आ रहे हो, अच्छे कपड़ों में, घूमने-फिरने में, बच्चों को घुमाने में, ये होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस मुझे लग रहे हैं। बट दिन-रात सिर्फ़ एक ही चीज़ होगी, खर्चा भी करोगे, घूमोगे-फिरोगे, फिर ये रहेगा बाद में आपको जैसे होता है ना खर्च करने के बाद हम सोचते हैं अरे यार! खर्चा हो गया, बेकार में हो गया। वो वाली चीज़ मुझे दिख रही है। यहाँ पे पॉसेसिवनेस भी काफ़ी ज़्यादा आएगी अपने पार्टनर को लेके, शायद आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग सकता है, ठीक है ना? हालाँकि वो आपको टाइम दे रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, बट फिर भी कहीं न कहीं मन में एक आएगी कि अगर ये मुझे छोड़ के चला गया तो मेरा क्या होगा? वो वाली चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा पॉसेसिव आपको नहीं होना है, ठीक है? अगर आपके पास कोई 2 ऑफ़र है और आप सिर्फ़ इस चीज़ की वज़ह से आप जॉइन कर रहे हो किसी ऑर्गनाइज़ेशन को, कि वो सिर्फ़ वहाँ पे पैसा अच्छा दे रही है, ठीक है? अकोमोडेशन दे रही है, चाहे वो घर से दूर है, तो 2 बार विचार कीजिए। और भी पहलू को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कीजिए कि क्या ये स्टेबिलिटी आपको देंगी या नहीं देंगी। हालाँकि यहाँ पे स्टेबिलिटी डेफ़िनिटली आपको मिलेगी, बट आपका दिमाग थोड़ा-सा हिलता हुआ नज़र आएगा। सो श जब थोड़ी-सी देखो, हर कोई चीज़ जब आपको स्टेबिलिटी भी देती है ना, फिर भी ऐसा नहीं होता कि अगर कोई मैं कहूँ इस चीज़ में आपको स्टेबिलिटी मिल रही है, या कोई नौकरी आपको मिल रही है, सपोज़ आपको 50,000 आपकी सैलरी थी और आपको एकदम से 70-80 वाली मिल गई। तो डेफ़िनेटली आपको स्टेबिलिटी तो मिल रही है, अच्छा नाम मिल रहा है, पैकेज मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, ठीक है? बट ऐसा नहीं हो सकता ना उस नौकरी के अंदर आप एक दिन भी परेशान ना हो, एक दिन भी ऐसा ना हो कि आपको टेंशन ना आए, आपको सर दर्द ना हो। तो स्टेबिलिटी हमेशा अपने साथ कुछ ना कुछ कॉन्ट्रडिक्ट करके नेगेटिव सिचुएशन भी भाई लेकर ही आती है। जिस कंपनी में जाओगे वहाँ चिढ़ने वाले लोग भी होंगे ना, काम का प्रेशर भी होगा अगर सैलरी ज़्यादा दी है। हो सकता है वो कंपनी घर से दूर हो सकता है आपको खाना बनाना ना आता हो, आपको खुद खाना बनाना पड़े, आपको होटल में खा रहे हैं, आपकी तबीयत खराब हो, वो पैसा वहाँ की जगह वहाँ खर्च हो रहा है, अंडरस्टैंड? तो आपको देखना है कि स्टेबिलिटी तो आपको मिल ही रही है, बट ये स्टेबिलिटी आपको किस कॉस्ट में मिल रही है, वो देखने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उस तरह से आपको देखना है। कोई आपको कहे कि भई आप कहीं पे पैसा लगा लो किसी मार्केट में, स्टॉक में लगा लो या कोई प्रॉपर्टी खरीद लो, यहाँ पे आपको रिटर्न मिल रहा है, ये कहीं ऐसी जगह आपको दिखा मतलब प्रॉपर्टी दिला दिया, कमर्शियल स्पेस दिला दिया जहाँ पे रिटर्न्स मिल रहे हैं आपको बहुत अच्छे, ठीक है? 3 साल तक तो उन्होंने रिटर्न दी, बाद में पता चला वो ऐसी कूड़ा या रद्दी जगह थी, वहाँ कोई रेंट पे आने को तैयार नहीं है, वो मकान दुकान बिकने को तैयार नहीं है। सो कहीं न कहीं क्या होगा कि आपने पैसे की चमक देख के इन्वेस्टमेंट तो कर दी, वो चीज़ें खराब। तो अपना पैसे की लॉकिंग आपको बहुत ध्यान से करनी है, ठीक है ना? बहुत ध्यान से आपको लॉकिंग करनी है पैसों की। ठीक है, फैमिली के साथ एक मी टाइम और एक अच्छा टाइम बिताते हुए नज़र आ रहे हो, तो यहाँ पे डिफरेंसेस मैंने पहले कहा है कि बहुत ज़्यादा कम होते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना? बच्चे भी आपका साथ एन्जॉय करोगे, अगर आप मैरिड हैं, मैरिड नहीं हैं, तो लड़का-लड़की हैं, तो बाहर घूमने जा सकते हैं। एक-दूसरे के साथ हाथ में हाथ मिला के गाना गा सकते हैं, सपने देख सकते हैं, अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं। न्यूली मैरिड हो तो हो सकता है बच्चे की प्लानिंग भी करने की पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। एंड यू आर लाइक अपनी अपनी ही दुनिया में, फेयरी दुनिया में होने वाले हो आप, ठीक है ना? यहाँ पे आप रियलिस्टिक नहीं होने वाले, ठीक है ना? आपका पार्टनर इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा फेयरी होगा टू यू ओनली। सम सॉर्ट आप थोड़ा-सा हो सकता है कभी-कभी आप रियलिस्टिक हो, आप देखना चाहो एग्ज़ैक्टली कि मतलब क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। मतलब आपका पार्टनर जो है ना पूरी तरह लट्टू और ख्वाबों में रहेगा। शायद इस वज़ह से वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉसेसिव भी होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है। सेकंड कार्ड हमारे पास एम्परर का कार्ड है। एम्परर का कार्ड हमें कहता है कि यहाँ पे स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में मिल रही है, ठीक है ना? ये आपका पार्टनर या आप कुछ ऐसे हो सकता है कि मेरे हिसाब से काम करे, थोड़ी सी डोमिनेटिंग वाली पर्सनालिटी मुझे दिख रही है। हो सकता है आपकी आपके पार्टनर की मेष राशि भी हो सकती है, एरीज लियो सेजिटेरियस भी हो सकती है। वैसे देखो मैंने आपको कहा था ना हमेशा सारे ही कार्ड आते हैं, सारी राशियाँ होती हैं। देखो ये वॉन्ड आया है, ये सॉर्ड आया है, ये तो चलो हमारा मेजर काना का कार्ड है, ये कप्स आया है, ये पेंटिकल्स आया है, तो सारे कार्ड होते हैं, इसलिए सारे ही रीडर्स ये कहते हैं कि सारी की सारी राशियाँ हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हमें सारे ही कार्ड मिल रहे हैं। कोई रीडिंग होती होगी जिसमें कि एक सूट ना आए पूरी की पूरी रीडिंग में, अदरवाइज ऑलमोस्ट सारे ही रहते हैं, ठीक है?
सो बेसिकली जो यहाँ पे है ना वो कुछ इस तरह से है कि लाइक कि बहुत पैशनेट रहोगे आप चीज़ों को लेके, कुछ भी आपकी जो करियर रिलेटेड थिंग्स है उसमें बहुत ज़्यादा इनिशिएट या वो लेके नज़र आओगे। देखो आप जब अपनी लव लाइफ में घुसोगे आप इस तरह के पर्सन, बहुत बैलेंसिंग होने वाला है, बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ, बहुत बैलेंस मुझे दिख रहा है। क्योंकि जब आप अपनी लव लाइफ में रहोगे तो आप पूरी तरह उसी में इंग्रॉस रहोगे, फैमिली मी टाइम दोगे उनको, बहुत पूरी रिस्पेक्ट और सब कुछ रहेगा, तो वहाँ पे आपका क्या है कि वहाँ पे भी बहुत गुड और क्वालिटी टाइम बीतेगा आपका। बट जैसे ही आप वर्क फ्रंट में आओगे तो आपके अंदर वो मतलब एक जैसे अथॉरिटी पावर पोजीशन वाली जो चीज़ होती है कि नहीं ये काम मुझे करवाना ही करना चाहिए, तो बहुत ही डिफरेंट रूप देखेगा, मतलब ऑफिस में अलग और घर में अलग, आप ये समझ लीजिए, बहुत सिंपल भाषा में बताऊँ तो वहाँ पे आपके अंदर इमोशंस नहीं होंगे। और देखो करियर में कभी भी इमोशंस नहीं लाने चाहिए, आपको हमेशा बहुत प्रैक्टिकल होना चाहिए, तो वो प्रैक्टिकलिटी मुझे आपके अंदर दिखती हुई नज़र आ रही है। एंड वो कहीं न कहीं आपको रिवॉर्ड देगी आने वाले फ्यूचर टाइम पे। यहाँ पे क्या है कि काफ़ी कुछ आपके हाथ में हो सकता है, कोई अथॉरिटी पावर पोज़ीशन आ सकती है, कोई वाहवाही हो सकती है नाम की, या कोई ऐसा आपको प्रोजेक्ट मिले जिसमें कि आप एक्शन ले सकते हो, कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है। तो यहाँ पे मैं कहूँ कि अगर बहुत ज़्यादा यारी दोस्ती अपने लाइक वर्क फ्रंट पे अगर आप बना रहे हो तो आपको नहीं बनाने की ज़रूरत है। अपना नाम, अपना काम और यू नो दैट अपनी थोड़ी-सी सेल्फ रिस्पेक्ट आपको खुद भी मेंटेन करनी पड़ेगी, तभी लोग करेंगे। दूसरी चीज़ है, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ में जिसमें कि कहीं न कहीं आपको नेगेटिविटी देखने को मिलेगी, कोई ना कोई झूठ आपसे बोल सकता है, कोई आपका अगर मैरिड नहीं हो तो हो सकता है पार्टनर आपको गोल-गोल घुमाने की कोशिश करे कुछ चीज़ों में, ठीक है? इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी। यहाँ पे धोखाधड़ी होने के बहुत हाई चांसेस हैं, ठीक है ना? चाहे वो पैसे से रिलेटेड हो, चाहे वो लव रिलेशनशिप में रिलेटेड हो, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है, लोग आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं या आप लोगों को मैनिपुलेट करोगे, हाइली मैनिपुलेटर बन जाओगे, हाइली मैनिपुलेटर कि मतलब अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता वाली चीज़ है ना। सो मैनिपुलेट करोगे और वो भी पूरे प्रूफ़ के साथ करोगे, मतलब आपको मात देना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, तो इतना ज़्यादा आप दिमाग चलाने वाले हो। समझ रहे हो आप? इतना ज़्यादा आप दिमाग चलाने वाले हो चीज़ों को लेके। सारी तरह के प्रूफ, अगर कुछ अगर कुछ करने भी वाले हो, सपोज अगर कुछ ऐसी चीज़ आप कर रहे हो जो कि अगेंस्ट द लॉ, अगेंस्ट द दैट कंपनी या लीगैलिटी कुछ इस तरह से है, तो उसके बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करोगे। सपोज कि आप एक रिलेशनशिप में हो, आपके मतलब आपका जो पार्टनर है आपको बहुत ट्रस्ट करता है, उसको नहीं पसंद है कि आप किसी से ही बात करो, तो हो सकता है कोई आपकी लाइफ में कोई ऐसा पुराना फ्रेंड आ जाए, ठीक है, या किसी की तरफ आप ही का इंटरेस्ट जाग जाए और आपको ऐसे लगे कि चल यार चुपचाप थोड़े बहुत मैसेज ही तो करने हैं, मैं कौन सा रिलेशनशिप स्टार्ट कर रही हूँ और कर रहा हूँ, लाइक दैट। सो उनको थोड़ा सा वहाँ पे मैनिपुलेट करते हुए मुझे दिख रहे हो, ठीक है। साथ में ऐसा होगा कि कुछ ना कुछ पुरानी चीज़ ऐसी होगी जिसके बारे में सोच विचार करते हुए नजर आओगे। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इस टाइम पे है, अगर आपका रिलेशनशिप नहीं चल रहा है, तो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा याद करते हुए नजर आओगे, ठीक है ना। अगर आपने उनको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाला है तो शायद आप चाहोगे कि भैया वो उनकी लाइफ में वापस आएँ या वो आपकी लाइफ में वापस आएँ। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में थोड़ी सी दैट पॉजिटिवनेस आनी चाहिए, कुछ विजय होनी चाहिए, आपकी ग्रोथ मिलनी चाहिए, जो कि आपको नहीं देखने को मिल रही है। कोई नई अपॉर्चुनिटी भी बहुत यहाँ पे आने के चांसेस लग रहे हैं जिसमें कि आपने बहुत ज़्यादा काम किया है, कोई ऐसा काम किया हो जिसमें कि ऑलमोस्ट आपने दैट अगर मैन्युफैक्चरिंग में तो डिलीवरी का टाइम आ गया, ठीक है ना, कि अब सामान बना के वापस भेजना है। या ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग लाइक बाहर जाने की सोच रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया एंड ऑल। एंड ये भी हो सकता है कि कुछ लोग चाह रहे हैं कि उनको कुछ नई अपॉर्चुनिटी मिले और कोई अपॉर्चुनिटी शायद उनको मिली भी है तो उसको ग्रैब करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। नेगोशिएशन चल रहा हो अगर आपका, तो हाईली नेगोशिएट आप भी करने वाले हो सकता है झूठे प्रूफ वगैरह बना के आप कहीं ना कहीं कहीं ज्वाइन कर लो, ये भी होने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि हर कीमत में आपको सक्सेस चाहिए, हर कीमत में आपको अपने हिसाब से चीज़ें चाहिए, आप चाहते हो, ठीक है ना। तो वो मिलता हुआ दिख रहा है। ओके, सो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए और क्या रहने वाला है अगस्त के समय में, इनका किस तरह का, इनका पूरा अगस्त कैसे जाने वाला है, मेरे व्यूअर्स का पूरा अगस्त कैसे जाने वाला है, डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए। ओके, नॉट बैड नॉट बैड नॉट बैड, कार्ड्स आर वेरी ग्रेट वेरी ग्रेट वेरी ग्रेट। पीछे हमने 6 कार्ड निकाले थे तो हमको 1 मेजर अरकाना मिला था, ठीक है ना। अभी हमने 6 कार्ड निकाले हैं तो हमें 3 मेजर अरकाना मिले हैं समझ रहे हो आप? 3 मेजर अरकाना, वो भी दैट इज़ अ गुड कार्ड, नॉट लाइक कि भैया नेगेटिव कार्ड आए हैं। मेजर अरकाना में भी नेगेटिव कार्ड होते हैं बट इट्स नॉट दैट नेगेटिव। फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कह रही है कि सिचुएशन कुछ पैसों से रिलेटेड ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में चलेगी जो आप चाहोगे एकदम से चेंज हो जाए। घर परिवार के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए नजर आ रहे हो। मेष राशि मुझे क्यों नहीं, आई डोंट नो, बार बार मुझे दिख रही है, ठीक है ना। और मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी लोगों ने इस टाइम पे रेड 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 पहना है, रेड कलर का कुछ, ठीक है ना, रेड कलर का कुछ पहना है, या फिर
पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रीन एंड ब्लू एज वेल, ये भी मुझे दिख रहा है, बट लाल बहुत प्रोमिनेंट लग रहा है। ये लाल का कोई भी शेड हो सकता है, आगे पीछे गुलाबी ले लो या फिर ऑरेंज ले लो, वो भी होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। तो मुझे नीचे ज़रूर बताइएगा ऐसा कुछ है। साथ में क्या है कि आप कहीं न कहीं चाह रहे हो कि कोई सेलिब्रेशन का मूड आपकी फैमिली में आए। कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा मिसिंग है और कुछ इस तरह की एनर्जी है। कुछ अच्छे कपड़े पहनना चाहोगे, कहीं घूमना चाहोगे, फिरना चाहोगे, या कुछ ऐसा हो सकता है कि कहीं सेलिब्रेशन आ जाए और अचानक से आपका पैसा खर्च करने का मतलब आ जाए कि अरे यार! अब तो यहाँ कुछ पहनने के लिए, जाने के लिए बनाना पड़ेगा। ठीक है ना? जैसे फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी घूमने का भी कोई प्लान बन जाए, तो उस तरह का सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ पे हो सकता है आपके पास इस महीने के अंदर वर्क फ्रंट में काफ़ी काम है, आपके पास बहुत काम है, आप परफेक्शन के साथ काम करने वाले हो सकता है कि लाइक शुरू का जो टाइम है दैट इज़ गुड फॉर यू, एंड आफ्टर 18 थोड़ा सा यहाँ पे आपको काम ज़्यादा करना पड़े अपने करियर फ्रंट में। ठीक है ना? परफेक्शन के साथ काम करोगे, कहीं ना कहीं हो सकता है घर वालों को भी बहुत ज़्यादा टाइम ना दे पाओ उस टाइम पे। ठीक है ना? सो कुछ लोगों की यहाँ पे लव लाइफ भी डिस्टर्ब होने की चांसेस हैं। डिस्टर्ब नहीं इन द सेंस कि थोड़ा सा मतलब एक स्पेस मिलेगा, मतलब कहीं न कहीं आपका पार्टनर ये कहेगा कि तुम बहुत ज़्यादा काम में इन्वॉल्व हो या काम कर रहे हो, तो उस तरह का। तो वो थोड़ा-सा बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करें आप, जो कि आप करेंगे। ठीक है ना? एंड ऑफ द आपको रियलाइज़ होगा 20-25 तारीख के बाद, ओहो! ये मैंने क्या कर दिया? सामने वाला ठीक ही तो कह रहा है, मैं तो उसको टाइम ही नहीं दे रहा या टाइम ही नहीं दे रही। तो वाली चीज़ें मुझे कहीं न कहीं नज़र आ रही हैं। ठीक है? ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। पैसे के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हो, बट ऐसा नहीं कि पैसा है ही नहीं। मनी इज़ देयर। ठीक है ना? उसको आप और बढ़ाना चाहते हो, बट आपकी जो महत्वाकांक्षा है या पैसा कमाने का जो हम कहते हैं ना हमारे अंदर एक जुनून है, वो आपको ऐसा लगेगा कि कमा नहीं पा रहे हो आप। बट ऐसा नहीं है कि पैसा है नहीं, डेफ़िनिटली पैसा तो है। ठीक है? यहाँ पे अगर काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग सिटिंग अगर आपकी होती है, तो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी पैर और कमर में दर्द होने के काफ़ी हाई चांसेस मुझे लग रहे हैं। एक चीज़ और मैं बता दूँ, यहाँ पे किसी शार्प ऑब्जेक्ट से भी चीज़ें मतलब हाथ वगैरह कटने या कुछ चोट लगने की भी संभावनाएँ हैं। गाड़ी अगर आप बहुत ज़्यादा रैश ड्राइविंग करते हैं, तो थोड़ा सँभल के आपको ड्राइव करने की ज़रूरत है। और स्पेशली अगर मैं ये कहूँगी कि इस टाइम पे थोड़ी-सी सर्दी भी लग सकती है, अगर आप बहुत ज़्यादा बारिश में भीग जाते हैं। ठीक है ना? या रात को फिर आप बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर में एसी चला के सो रहे हैं। ठीक है ना? सो वहाँ पे थोड़े से खाँसी-जुकाम, सर्दी-जुकाम होने के चांसेस आपके बहुत हाई हैं। तो उस चीज़ को आपको थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आई कैन सी कि हो सकता है कुछ लोग जाते-जाते मतलब सर्दी की चपेट में आ जाएँ या खाँसी-जुकाम हो जाएँ और उसमें कहीं स्वेटर-वेटर भी आपको पहनने की ज़रूरत पड़ सके। ठीक है? परफेक्शन के साथ काम करते हुए नज़र आ रहे हो सकता है कुछ टाइम पे टूरिंग जॉब हो कुछ लोगों की, हो सकता है घर से कुछ बाहर भी आपको जाना पड़े, कोई ट्रैवलिंग आपको करनी पड़े। इंटरनेशनल ट्रैवलिंग हो सकती है, बीवी-बच्चों के साथ घूमना तो मैंने बोल ही दिया है। पार्टनर की बात सुनते और समझते हुए नज़र आओगे, अपने गार्ड्स अप करोगे आप, शायद जो लोग आपके पार्टनर को पसंद नहीं है, तो उनसे थोड़ा-सा कट ऑफ करने की कोशिश करोगे। इनफैक्ट कुछ लोग अगर सिंगल भी हैं, तब भी वो कुछ नेगेटिव लोगों से हटते हुए नज़र आ रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि इन लोगों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है मेरी लाइफ़ में और मैं अपनी लाइफ़ अकेले जिंगल लाला बिता सकती हूँ या सकता हूँ। ठीक है ना? तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपके अंदर बहुत भर-भर के मुझे आता हुआ दिख रहा है। साथ में अपने आगे की 1 साल की कुछ प्लानिंग आप बनाते हुए नज़र आ रहे हो कि किस तरह के कोर्स में आपको इन्वॉल्व करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए लाइफ़ में जिससे कि आप और ज़्यादा तरक्की करो। बैलेंस मेंटेन तो आप करोगे अपनी अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ और लव लाइफ़ के अंदर, ठीक है ना? एंड कुछ इस तरह से आप मेंटेन करोगे, हर चीज़ ग्रो करेगी, ठीक है ना? मेंटेन करना तो एक होता है कि बस दोनों तरफ टाइम दे रहे हैं, बट इस तरह से मेंटेन करना कि वो ग्रो करे, मतलब आपका रिलेशनशिप, लव रिलेटेड रिलेशनशिप भी बेहतर बने और अच्छा बने। और अगर आप काम के फ्रंट में भी अपना टाइम दे रहे हो, तो वहाँ पे प्रोडक्टिव टाइम आप दो, तो वो ग्रोइंग वाली चीज़ आप करने वाले हो, ठीक है ना? साथ में कहूँगी कि अगर किसी के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, तो डेफ़िनेटली पार्टनर की तरफ से कोई मैसेज आने के चांसेस हैं, लड़ाई झगड़ा सुलझाने की चांसेस हो सकती हैं, और घूमने का डेट का प्लान बना सकते हो। कोई ना कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको आती हुई दिख रही है, ठीक है? रिलेटेड टू योर करियर फ्रंट एंड मतलब आपका पार्टनर भी शायद आपको एडमायर कर सकता है और इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हो सकता है कि आप कितने अच्छी तरीके से अपनी लव लाइफ़, अपनी फाइनेंशियल लाइफ़ को मतलब बहुत बैलेंस करके चल रहे हो, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को और अपनी पर्सनल लाइफ़ को। ठीक है? एंड यहाँ पे कोई बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आपको मिलती हुई दिख रही है। अगर आपने वीज़ा वगैरह की कोई चीज़ आप कर रहे हो, बाहर जाना चाहते हो, तो वो हो सकता है। पार्टनर से अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, तो बातचीत होने के काफ़ी हाई चांसेस हैं। कोई एक नेगेटिविटी फेज़ ऑफ लाइफ़ योर है ना, जो वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी काफ़ी लंबे समय से आप चर्चा कर रहे हो या सोच रहे हो। देखो, हमने पीछे एक रीडिंग डाली थी शाम के टाइम, जिसमें मैंने लिखा था कि हम 3 चीज़ों को डिस्क्राइब करने वाले हैं। उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी थी कि 8 बाय 8 की पोर्टल के बारे में मैंने बताई थी। तो आई कैन सी कि इस 8 बाय 8 के पोर्टल में अगर आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग रहती है,
तो शायद जो लाइफ की नेगेटिविटी है उससे निकल के कहीं आगे जाने वाले हैं। यहाँ पे कुछ लोग अगर एग्ज़ाम देने की कोशिश कर रहे हैं या पढ़ाई लिखाई में हैं, तो यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, ठीक है ना, पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। और ये जो थोड़ा सा टफ साइकिल चल रहा था आपका, या फिर कुछ ऐसे पेपर्स आप दे रहे थे जिसमें कि आप क्लियर नहीं कर पा रहे, तो वो भी क्लियर होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, ठीक है ना। तो नेगेटिविटी डेफिनेटली एक टफ साइकिल था, वो ख़त्म होता हुआ दिख रहा है बिकॉज ऑफ योर मेहनत ओनली। सो यहाँ पे आपको किसी भी चीज़ से डरना नहीं है, ठीक है ना, चलते रहना चलते रहना चलते रहना, डरना नहीं किसी भी चीज़ से। जो चीज़ें हैं खुद ब खुद जो आपके सामने अभी इस टाइम पे नहीं आ रही है, वो अनफोल्ड होती हुई चली जाएगी चली जाएगी चली जाएगी एक टाइम के बाद। डिफ़िकल्टीज़ आ सकती है बट स्टकनेस नहीं है, ठीक है ना। डिफ़िकल्ट टाइम ही हो सकता है ना, स्टकनेस नहीं हो सकती है। अब मैं कहूँ कि भाई खाना है, आपको खाना बनाना नहीं आता सपोज़, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप भूखे मर जाओगे, आप कुछ तो बना ही लोगे। हाँ, बहुत अच्छा ना बना पाओ वो एक अलग चीज़ है, बहुत टेस्टी ना बना पाओ, 4 रोटी की जगह 2 रोटी खाओ, बट कुछ तो कर लोगे। तो इसलिए टफ़ टाइम में आपको डरना नहीं है, आपको मेहनत करनी है, आपको जो आता है, जो बन पड़ता है, जैसे बन पड़ता है, आप उसको उस चीज़ को उस तरह से निभाइए, अपना बेस्ट करने की कोशिश कीजिए, और आगे आने वाले टाइम पे बाकी डिवाइन आपको उसके रिज़ल्ट डेफ़िनिटली देता हुआ दिख ही रहा है। सो डिवाइन प्लीज़ हमें और बताइए कैसा रहने वाला है ये हफ्ता इनका, और बताइए। आय हाय! नए कार्ड्स लिए ना हाथ से फिसल जाते हैं, जब पुराने होते तभी शफल नहीं होते। डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए कैसा रहने वाला है इनका। ठीक है, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा खुशी नहीं आपको रखनी है, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक मैजिक का कार्ड आया है। ब्लैक मैजिक या नेगेटिव एनर्जी दिख रही है। शादीशुदा ज़िंदगी में कोई नेगेटिव एनर्जी या आपका थॉट प्रोसेस बहुत ही छोटा है, संकीर्ण है, तो उसको थोड़ा सा ब्रॉड करने की ज़रूरत है आपको। अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आने की ज़रूरत है। कुछ लोग अपने कंफर्ट ज़ोन में हैं, डेफिनिटली जॉब चेंज नहीं करना चाहते, बट चाहते हैं कि तरक्की मिल जाए, सैलरी अच्छी हो जाए, ठीक है। काम नहीं करना चाहते, सुबह 9 बजे आके 5 बजे जाना चाहते हैं, बट उनको लग रहा है कि यार हमारी सैलरी क्यों नहीं बढ़ रही है। उनको लग रहा है दूसरे लोग एक्स्ट्रा इनकम कर रहे हैं, मेरे को क्यों नहीं मिल रही है। तो भाई अपने थॉट प्रोसेस को, अपनी सब चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा ना। आपको समझना पड़ेगा, दुनिया के साथ पैर से पैर मिला के चलना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन गेट समथिंग एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे क्या है कि काफ़ी ज़्यादा स्टकनेस है, आप लाइफ में कुछ बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी करना चाहते थे, ठीक है, बट कोई एक्शन नहीं ले रहे, तो आप स्टकनेस देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली एक्शन लेना चाहिए। मैं आपको इस महीने की गाइडेंस भी दूंगी। एंड में अचानक से भी ध्यान आया मेरा, स्ट्रेंथ का कार्ड आया। डेफिनेटली या तो आप किसी ऐसी इंपॉर्टेंट सिचुएशन को आप टैकल करते हुए नज़र आ रहे हो जिसको कि करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, तो बहुत फ्रूटफुली, बहुत प्यार से आप उस चीज़ को टैकल करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है ना। हो सकता है किसी का गुस्सा कंट्रोल कर रहे हो, या बॉस बहुत ज़्यादा कहीं चीज़ों में नाराज़ हो जाए कुछ इस तरह से, तो आप मनाते हुए दिख रहे हो। तो कहीं न कहीं एक स्ट्रेंथ आपके अंदर बहुत ज़्यादा आ रही है, चीज़ों को बहुत प्यार से मैनिपुलेट करके कर सकते हो। यहाँ पे अगर कोई माता रानी का भक्त है, तो माता रानी की पूजा आप करते रहें, डेफ़िनिटली वहाँ पे कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स उनकी तरफ से आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। थॉट प्रोसेस बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया आपके रहने वाले हैं। इस टाइम पे तो मैं कहूँगी कि अगर कोई लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ जॉब कर रहे हैं, बट उनको लगता है कि यार आगे जाके मुझे क्या करना चाहिए, या उन्होंने सोचा नहीं है, तो इस महीने में उनके दिल दिमाग में बहुत ज़्यादा थॉट्स आ सकते हैं, जो थॉट्स पे अगर वो काम करें तो शायद आगे आने वाला टाइम, आगे आने वाले 8 साल आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेकर आ सकते हैं गाइस, बहुत फ्रूटफुल। हाँ, डेफिनेटली आपको मेहनत तो देखो एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, नौकरी के साथ-साथ अगर कुछ और कर रहे हैं, तो यू नीड टू डू योर एक्स्ट्रा हार्ड वर्क, ठीक है ना? उस टाइम पे अगर हम एक्स्ट्रा हार्ड वर्क नहीं करेंगे और हम सोचेंगे कि यार हम अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर ना निकलें, या हम कुछ नई चीज़ सीखें ना, हमें जो करना है बस ऐसे ही हो जाए, ऐसे ही कुछ नहीं होगा। वहाँ पे पैसा भी खर्च होगा, वहाँ पे दिमाग भी खर्च होगा भाई, और वहाँ पे आपका ये आप सोचोगे 10-10 घंटे सो जाओ तो वो भी नहीं हो सकता। सो वहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, बट आइडियाज़ बहुत अच्छे आ सकते हैं आपको। आउट ऑफ द बॉक्स जाके आप सोच सकते हो, इम्प्लीमेंट करोगे तो चीज़ें बढ़िया हो सकती है। किसी भी चीज़ की गिव अप करने से पहले आई मस्ट से कि आपको बैठ के बात करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, चाहे आपकी ऑफिशियल लाइफ हो। अगर आपको लगता है मुझे जॉब छोड़नी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रकनेस है, आप कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपकी इतने अच्छे बिहेवियर है कुछ के कारण कि आप हर चीज़ का काम अपने सर पे लेते हुए जा रहे हो, लेते हुए जा रहे हो, लेते हुए जा रहे हो, एंड सडनली यू फील यू आर वेरी स्टक, मैं इतना काम नहीं कर सकता, और आप ओवरबर्डन हो गए हो, ठीक है ना। तो आप छोड़ो, आप सोच रहे हो कि मैं गिव अप ही कर दूँ, मैं जॉब भी छोड़ दूँ, या मैं तो नहीं कर पाऊँगा, मैं बोलूँगा तो कहीं न कहीं गुस्सा हो जाएगा सर या बॉस, हो सकता है आपके बॉस वगैरह बहुत स्ट्रिक्ट हो। तो आपको उनसे बैठ के बात करनी चाहिए। आप मैनिपुलेट करके, जैसे मैंने बोला कि आप बहुत मैनिपुलेटिव हो रहे हो उस महीने में, मैनिपुलेट करके कहीं न कहीं उन्हें समझा पाओगे, उनके गुस्से को भी कहीं न कहीं वो कर पाओगे। या फिर हो सकता है कुछ प्रोजेक्ट आप ऐसे कर रहे हो जिसकी आप डेडलाइन मिस कर दो। बहुत हाई चांसेस है इस बार डेडलाइन मिस होने के, मगर अगर आपको कोई काम बोला है कि भाई तुम्हें 10 तारीख या 20 तारीख तक करके देना, हो सकता है वो 21 हो जाए, 22 हो जाए।
तो यू फील वेरी दिस थिंग कि भाई मेरे हाथ से कैसे छूट गया। ठीक है, ऑल आर ह्यूमन बीइंग, इट हैपन सम टाइम। तो अपने बॉस का जो एग्रेशन, जो गुस्सा है, वो कहीं ना कहीं आप उसको कंट्रोल करते हुए भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हो, उनको मैनिपुलेट करते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, कुछ चीज़ ऐसी हो सकती है जिसमें कि शायद इस टाइम पे आप एक्शन ना लो। सो दैट इज़ ऑल गुड कि नहीं लोगे तो कोई बात नहीं, चीज़ें ख़राब नहीं होनी चाहिए। स्पेशली द लव रिलेटेड थिंग्स, मुझे लग ही रहा था प्यार रिलेटेड थिंग्स में कुछ ना कुछ आप एक्शन लेने में या बोलने में हिचकिचाओगे। अगर आपका कोई क्रश है तो शायद आप उसको खुल के बोल ना पाओ। ठीक है ना, स्टेबिलिटी पे अपना ज़्यादा काम कर रहे हो रादर देन एनी अदर थिंग। एंड यू नो दैट इमोशनल लेवल पे अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हो। तो nevertheless I can see there is a very positive card in this August month. I must say you need to watch my 8x8 portal right reading because मैंने थोड़ा सा एक आई बिलीव मैंने 24 तारीख की इवनिंग को रीडिंग डाली थी, इसमें से 8x8 पोर्टल के बारे में बताया था 24 की इवनिंग को। ठीक है ना, तो वो वहाँ पे डालिएगा, इवनिंग थॉट ऑफ योर पार्टनर उसका नाम है, और वहाँ पे 3 चीज़ों का डिस्क्रिप्शन मैंने दे रखा है कि आज हम बात करेंगे इवनिंग थॉट ऑफ योर पार्टनर, आज हम बात करेंगे 8x8 की पोर्टल के बारे में थोड़ा-सा, और आज हम बात करेंगे क्रिस्टल प्रोडक्ट्स के बारे में। तो वो रीडिंग आप देखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि जिस चीज़ के बारे में मैं बात कर रही हूँ, मैनिफेस्टेशन लेवल, वो कितना स्ट्रॉन्ग है 8x8 के पोर्टल में। अगर आप गाइज़ वो करने लगते हो मैनिफेस्टेशन, ठीक है ना? अब आप कहोगे मैनिफेस्टेशन कैसे करना है, तो मुझे बताइएगा, आई कैन मेक दिस शॉर्ट वीडियोज़ ऑन दैट। ठीक है, तो मैं अलग-अलग तरह की मैनिफेस्टेशन की वीडियो बता दूँगी, जैसे 369 की वीडियो है, 555 की वीडियो है, वाटर मैनिफेस्टेशन है, पिलो मैनिफेस्टेशन है, देयर इज़ सो मेनी मैनिफेस्टेशन। आप देखोगे मेरी पुरानी वीडियोज़ में, वहाँ पे भी आपको कुछ मिल जाएँगे। ओके, और एक चीज़ और, मैं हमेशा सिचुएट्स की वीडियो डालती थी पहले, ठीक है, बहुत। सो अब तो मैंने खैर डालनी बंद कर दी, अब तो मैं टाइम भी नहीं मिल पाता, और मुझे ऐसा लगता है पता नहीं लोग यूज़ भी करते हैं, नहीं करते, किसी को कोई फ़ायदा भी हो रहा है, ठीक है ना, और किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो फ़ायदा तो डेफ़िनेटली होता है, बट कोई यूज़ कर रहा है, नहीं कर रहा, उसको सीरियसली ले रहा है, नहीं ले रहा, बिकॉज़ आई कैन ऑल्सो यू नो दैट यूज़ सो मेनी सिचुएट्स ऑन अ डेली बेसिस। मैं अपनी सिस्टर को, ब्रदर को भी, कहीं भी कोई स्ट्रक हो जाता है, अपनी फ्रेंड्स को कुछ ना कुछ, कोई इंटरव्यू के लिए जा रहा है, कोई क्रैक नहीं हो रहा, या घर में किसी तरह की नेगेटिविटी है, वो नहीं, वो उसको भी सिचुएट्स हम देते हैं, ठीक है ना। बट ऑब्वियसली सिचुएट्स की कॉस्ट थोड़ी सी कम होती है रादर देन योर एनर्जी सर्कल्स थोड़े से महंगे होते हैं। आई हैव 2-3, मैं कभी शो करूँगी आपको, ठीक है ना। सो वो चीज़ है, एंड साथ में क्रिस्टल्स तो होते ही हैं, क्रिस्टल्स तो बट ऑब्वियस आपको पता है वो तो हमें पहनने ही होते हैं। सो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, वो रीडिंग आप ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ लव रिलेटेड थिंग्स में कुछ ना कुछ एक्शन शायद आप लेने के लिए सोचोगे कि अभी दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। सो ऑल ओवर द थिंग्स आई कैन सी, हमारे पास सन का कार्ड आया है, हमारे पास स्टार का कार्ड आया है, हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है, सिचुएशन नेगेटिविटी से निकलते हुए नज़र आ, हमारे पास एम्परर का कार्ड आया है। तो कहीं न कहीं बहुत बेस्ट चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली है। जस्ट होप फॉर द बेस्ट। आई बिलीव आपके साथ बहुत अच्छा हो, सब कुछ बढ़िया हो, और आप मुझे बहुत सारा धन्यवाद करें, ठीक है ना। इतनी बेस्ट रीडिंग निकली है, आई आई मस्ट से कि आप इस रीडिंग को अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को भी फॉरवर्ड करो, ताकि वो भी इस एनर्जी को ग्रैप्स कर सकें। क्योंकि अगर कोई रीडर कुछ अच्छी एनर्जी निकालता है, तो डेफिनेटली जितने लोगों के पास जाएंगे और वो क्लेमिंग करेंगे, तो कुछ ना कुछ दे कैन सी कि लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज डेफिनेटली हो रहा है। तो दिस अगस्त मंथ इज़ वेरी वेरी प्रॉमिसिंग फॉर यू, एंड आप मुझे बताइएगा मिड ऑफ अगस्त, ये रीडिंग तो डली हुई रहेगी हमेशा, कि भाई कमेंट करके बताइएगा कि कैसा रहा आपका अगस्त का समय। चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए नीचे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।